हाय प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रतिबिंब पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बारीकी से। पहले मैं कुछ हेडिंग डाल लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में जो है जितने भी टॉपिक हमारे तो उसमें लिखेंगे कुछ नहीं, यानी कि जितना भी होगा प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, लेकिन कोई भी लिखित काम नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पणों को बोलते हैं जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, उन्हें ही गोलीय दर्पण कहते हैं। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। अब इसके भाग को हम काट लेते हैं बीच में से, तो ये इस प्रकार के दो गोले बन जाएंगे कांच के खोखले। अब इसमें देखना क्या है, जो परिभाषा होती है वो आपकी कुछ इस प्रकार से होती है कि कांच के खोखले कटे गोले के भाग पर एक ओर से कलाई कर दी जाए तथा दूसरी ओर से उसे परावर्तक बना दिया जाए, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो क्या है, किस प्रकार से बनाते हैं इसे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने इस तरफ से इस पर कलाई कर दी। कलाई किस चीज़ की होती है, चांदी या पारे का लेप होता है और उसके ऊपर से रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। उसके बाद क्या है, इस वाले तल को जो है परावर्तक बना दिया जाता है, यानी कि इधर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक गोलीय दर्पण तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण कंप्लीट। उसके बाद बात करने वाले हैं हम दर्पण की। तो दर्पण किसे बोलते हैं, कोई कांच की समतल प्लेट लेते हैं, कोई कांच की एक समतल प्लेट लेते हैं और उस पर एक साइड से हम कलाई कर देते हैं, सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा हमने गोलीय दर्पण पर किया था। तो अब इस पर कलाई कर दिया। मान लीजिए ये कोई अब मिरर बन गया है, तो इसके ये एक शीशा था और शीशे पे हमने कलाई कर दी, तो ये बन गया मिरर। तो इसका परावर्तक क्या होगा, परावर्तन जो तल होगा वो ये होगा, यानी कि ये परावर्तक तल है। इधर से हम यदि कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो वो परावर्तन होकर इधर आ जाएगी। तो क्या है, इसमें थ्योरी क्या बनाएंगे इसकी, कि जब किसी कांच की समतल प्लेट पर एक ओर से कलाई कर दी जाए तथा दूसरी तरफ से उसे परावर्तक बना दिया जाए तो ये दर्पण बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से समतल दर्पण को भी ऐसे ही शो करते हैं कि जब किसी कांच की समतल प्लेट पर एक ओर से कलाई कर दी जाती है तथा दूसरी ओर से परावर्तक बना दिया जाता है। यहीं पर इसकी थोड़ी सी विधि लिख दी जाती है। विधि किस प्रकार से होती है कि इसकी एक ओर से चांदी या पारे का लेप करके उसके ऊपर से रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरी तरफ से उसको परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को समतल दर्पण की प्रक्रिया कहते हैं, या समतल दर्पण बन जाता है इससे। तो ये आपका समतल दर्पण भी सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण उन दर्पणों को बोलते हैं जो गोलीय दर्पण के उभरे तल पर, यानी कि ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में अवतल, उत्तल और समतल और दर्पण भी उसी में आते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलाई कर दी जाए तथा भीतरी यानी कि अंदर वाले दबे तल को परावर्तक बना दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी कि हम इधर से इस पर कलाई कर देते हैं, इधर से हम इस पर कलाई कर देते हैं और दूसरी तरफ से इसमें चेहरा देख सकते हैं, यानी इसको परावर्तक बना दिया है। तो इस प्रकार के दर्पण को जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि हमारा समतल दर्पण तो हो गया ये इस प्रकार का, ठीक है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण इस प्रकार का, यानी कि ये हमने कलाई कर दी है एम डैश। और उसके बाद करते हैं प्यारे बच्चों हम अवतल दर्पण की बात। तो अवतल दर्पण क्या होगा, इस प्रकार का कोई कांच का खोखला गोला होगा और इस प्रकार से उसके पीछे भी कलाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके भीतरी तल से जो है कलाई कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि जिसके भीतरी तल पर कलाई हो अथवा बाहरी तल जो हो परावर्तक हो, तो इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो आई होप के प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपना कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।